गुड मॉर्निंग सर। आवाज़ आ रही है ठीक मेरी? यस सर। एकदम क्लियर है बिल्कुल? थैंक यू। अब मुझे बताना है इसके साथ कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अभी मैंने मंगाया है ये लेटेस्ट मॉडल। हेलो। हाँ, कुछ डिफरेंस है आवाज़ का? अब ठीक है, क्लियर है आवाज़? ठीक है, गुड। सो कितने बच्चे प्रेजेंट हैं आज? सो today we'll discuss these contents: concept of state, system and process, then cyclic process, point and path functions, quasi-static process and illustrations। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। लास्ट क्लास में जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो सिस्टम की व्हाट इज़ द स्टेट, क्या होती है स्टेट? एनीवन, किसी को याद हो कुछ? स्टेट जो है इट इज़ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एज डिपिक्टेड बाय द सिस्टम प्रॉपर्टीज सच एज, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसका उस प्रेजेंट कंडीशंस के अंदर, उस सिस्टम के अंदर कोई भी हम प्रॉपर्टीज़ को जो कंसिडर कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो है दैट वैल्यूज़ विल गिव अस अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि लेट अस से कि एक पिस्टन और सिलेंडर के अंदर जो है हमने गैस को जो है इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इस सिस्टम के अंदर लेट अस से ये सिलेंडर है, इसके अंदर जो है पिस्टन है ये। नौ इस पिस्टन के अंदर जो है यहाँ पे जो है गैस है। ठीक है, अब इस गैस के अंदर एक पर्टिकुलर इसकी प्रेशर होगा। लेट अस से इट इज़ P1 एंड इट इज़ V1। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम के अंदर जो है ये अगर हम इसको मान लें कि ये सिलेंडर और जो पिस्टन के अंदर जो इनक्लोज्ड है ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, P1 एंड V1 एट प्रेजेंट मोमेंट। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, नाउ लेट अस से अब क्या हो गया कि लेट अस से पिस्टन मूव्स अपवर्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो नई जो कोऑर्डिनेट्स हैं या नए उसकी सिस्टम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी चेंज होगी। अब जब आगे की तरफ गया तो उसकी क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2। अब जब पिस्टन आगे मूव करेगा तो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो लेट अस से दिस बिकम्स V2, और वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर हो सकता है कम हो जाए तो इट बिकम्स P2। सो यहाँ पे इफ़ वी कैन सी दैट S1 रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और यहाँ पे उसका प्रेशर और वॉल्यूम है P1 V1। सिमिलरली S2 रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ सिस्टम एट अनदर मोमेंट वेयर इट्स प्रेशर बिकम्स P2 एंड वॉल्यूम बिकम्स V2। सो सच प्रॉपर्टीज विच स्टेट्स दिस, उसकी जो प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो हमें बताती हैं कि सिस्टम कौन सी स्टेट में है। सो नेक्स्ट इज द प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस? नाउ जब हमें समझ आ गया कि सिस्टम के अंदर जो है प्रॉपर जो है स्टेट क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, वेन एवर देर इज अ चेंज ऑकर्ड इन द सिस्टम प्रॉपर्टीज द सिस्टम शिफ्ट्स इट्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी सिस्टम के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं तो सिस्टम का जो स्टेट चेंज होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बना के दिखाया तुम्हें, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, ये पहले ये वाली प्रॉपर्टीज थी, S2 के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ होगी। तो ये S1 स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। सो वी से दैट अ प्रोसेस हैज़ टेकन प्लेस। जब भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं या कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस जो है एक अंडरटेक हुआ है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम जो है एक प्रोसेस के अंदर जो है मतलब एक सिस्टम के ऊपर एक प्रोसेस वो हुआ है, फ्लो हुआ है, क्योंकि सिस्टम जो है S1 से S2 के ऊपर शिफ्ट हुआ है। ठीक है। सो दिस, इसकी डेफिनेशन ही ये है कि वेन एवर सिस्टम अंडरगोस अ शिफ्ट फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट्स टू अनदर कोऑर्डिनेट्स वी कैन से देयर इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, वहाँ पे एक प्रोसेस हुआ है। फॉर एग्जांपल कंप्रेशन स्ट्रोक टू एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जैसे यहाँ पे इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से S1 जो था कंप्रेशन स्ट्रोक थी ये, और S2 एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस हो गया S1 से S2। सो नेक्स्ट इज अ साइकिल। Anyone want to ask anything about this system and this state of a system and process? सबको समझ आ गया? गुड। सो नेक्स्ट इज साइकिल। साइकिल क्या होता है? अ प्रोसेस विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर आइडेंटिकल। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसकी की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो है बिल्कुल एक जैसी होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये कारनॉट साइकिल हो गया, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, हीट पंप, ये सारी जो है साइकिल की एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल नेचर के अंदर ले लेते हैं, जैसे वाटर साइकिल हो गया। ठीक है, वाटर साइकिल जो है मिलियंस ऑफ ईयर से जो चलता आ रहा है ये साइकिल। ठीक है, अगर हम किसी भी पानी की बात करें तो आज जो हम पानी पी रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आज से 1000 साल पहले भी इसी जगह पे कहीं पे वो हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो रिसाइकिल होके दोबारा फिर हमारे पास वापस आया। क्योंकि ये अर्थ जो है पूरा क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर ना तो कोई चीज़ बाहर से अंदर आई है ना अंदर से बाहर जा रही है, वही पानी है, लेकिन उसको हम बार बार उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर साइकिल इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ साइकिल। लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात करें तो साइकिल का क्या मतलब हुआ? साइकिल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर की इनिशियल जो उसकी स्टेट थी और जो उसकी फाइनल स्टेट है वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हो। यानी कि जब सिस्टम स्टार्ट हुआ एक पॉइंट से, वो सिस्टम पूरा जो है एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब वापस उस पॉइंट पे पहुंचा या जहाँ पे भी पहुंचा है, जो उसकी फाइनल स्टेट है वो एक जैसी है। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि वो इनिशियल स्टेट है या फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी प्रोसेस जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स एक जैसी हो उसको हम क्या कहते हैं? साइकिल। ठीक है। नाउ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ साइकिल। आप सबने जो है आई थिंक सुना होगा कारनोट साइकिल, सबसे जो है एफिशिएंट साइकिल है उसमें थर्मोडायनेमिक्स में। सुना होगा सबने कारनोट साइकिल। तो आपके जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी आईसी इंजन्स हैं, दीज आईसी इंजन्स आर बेस्ड ऑन कारनोट साइकिल। अब यहाँ पे देखो, ये कारनोट साइकिल के अंदर अगर आप देखो तो ये मूव कैसे करता है। दिस इज़ पॉइंट 1, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है सबको? अब जब भी साइकिल जो है जैसे 1 से लेके 2 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सॉरी, फर्स्ट जो आपका प्रोसेस 1 से लेके 2 तक है ये वाला, ये प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंशन का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रेशर P1 और V1 और यहाँ पे प्रेशर कम हो गया P2 V2। इस तरफ जो आपका प्रेशर होगा यहाँ पे, यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ वॉल्यूम होगी। अगर यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है तो इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है। उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन इस तरफ जो मूव हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर इस तरह मूव हुआ। एडियाबैटिक का मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा हुआ है अभी तक कि एडियाबैटिक सिस्टम जो होता है, ये एडियाबैटिक जो हमने पढ़ा हुआ ना इससे पहले, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है? हीट जो है ना तो अंदर आ सकती है ना हीट बाहर जा सकती है। सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ हीट। 2 से लेके 3 तक एडियाबैटिक प्रोसेस था। 3 से लेके 4 तक फिर एक और आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ कंप्रेशन हो रही है, तो ये दोबारा सिस्टम फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वॉल्यूम कम हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हुई, फिर उसकी वॉल्यूम जो है रिड्यूस हुई, प्रेशर कम हुआ, और फिर सिस्टम जो है स्टेट 1 पे पहुँच गया अपना वापस, इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ? तो इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है सिस्टम में। ये देखो, यही इनिशियल स्टेट है, यही फाइनल स्टेट है।
तो इस तरह का जो भी हमारा साइकिल है या इस तरह का कोई भी प्रोसेस जो घूम के वापस अपना पुरानी स्टेट पे वापस आ गया, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई उसको? नहीं, कारनोट साइकिल तो एग्जांपल है, उसको हम क्या कहते हैं? साइकिल। ठीक है, अभी अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ साइकिल की, कारनोट साइकिल तो एग्जांपल है। ठीक है, सो दिस इज़ अ साइकिल, एग्जांपल ऑफ अ साइकिल। समझ आ रहा है ना? तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि साइकिल क्या है, या इनमें से कोई आपने एग्जांपल जो है कोड करनी है, कोई भी हम साइकिल बता सकते हैं, कारनोट साइकिल, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, ये सारे जो साइकिल हैं ये। ठीक है, इवन जो आपका जब भी हम इसको अगर हम यहाँ पे देखें, ये साइकिल जो कौन सा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, यानी कि ऐसे घूम रहा है जैसे घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं। कोई भी साइकिल जो होता है अगर क्लॉकवाइज है तो वो कारनोट साइकिल हो गया, अगर नहीं तो उसको कहते हैं रिवर्स साइकिल। अगर इसका कारनोट साइकिल को उल्टा कर दें तो उसको कहेंगे रिवर्स कारनोट साइकिल, लेकिन वो भी साइकिल ही होगा। सो नेक्स्ट इज अ स्टेट एंड पाथ फंक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना जरा। ठीक है, अब हमारे जितने भी फंक्शंस हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। नाउ स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं? स्टेट फंक्शन को हम पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। स्टेट फंक्शन जो है उसको हम पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शन वो होते हैं दीज फंक्शंस विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ऐसे फंक्शन या ऐसा कोई भी मतलब फंक्शन जो कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इट डज नॉट कंसिडर विच पाथ वी अडॉप्टेड टू रीच देयर। यानी ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अब वो सिस्टम कहाँ से कहाँ घूम के आया वी डजेंट, मतलब उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे कि सपोज करो कि एक सिस्टम है, उसका फर्स्ट S1 था स्टेट, वो S1 के बाद वो घूम फिर के ऐसे 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 करके स्टेट S2 पे आ गया। ठीक है, लेकिन जो उसके सिस्टम के वेरिएबल्स हैं उनको अगर हम डिफाइन करें तो S1 और S2 दे आर जस्ट बेस्ड ऑन द फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम, लेकिन दे डज नॉट कंसीडर कि सिस्टम किस कौन से पाथ से होके आया या कौन से पाथ से होके गुजरा है। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं स्टेट फंक्शंस, उसको कहते हैं हम पॉइंट फंक्शंस, ये सॉरी पॉइंट एंड स्टेट फंक्शंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, a state function is defined as a property of a system that only depends on the initial and final state of the system। जैसे यहाँ पे देखो, ये देख रहा है टेम्परेचर, ये T1 था यहाँ पे T2, T है फाइनल टेम्परेचर हो गया, ये इनिशियल टेम्परेचर है। अब यहाँ पे अगर ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ऐसे 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 जो है प्रोसेस होके TF पे पहुँचा है, लेकिन टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ यहाँ पे हम ग्राफ से देखेंगे डायरेक्ट कि पहले इनिशियल कौन सी थी फाइनल कौन सी थी, यानी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होगी है। इसको इनिशियल और फाइनल डायरेक्ट उससे मतलब है बस। ठीक है, कहाँ से घूम घूम के हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस हैं उसमें आया था टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सारे जो एग्जांपल्स हैं इसकी, ये देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे जो हैं स्टेट फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है। उसके बाद सेकंड एक तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सिस्टम ने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया है या सिस्टम कहाँ कहाँ से होके गया है। ठीक है, वो सारी उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं पाथ फंक्शंस। ठीक है, इसमें दो पाथ फंक्शन के अंदर दो ये क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटी सॉरी थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है आपकी हीट और सेकंड है आपका वर्क। ये दोनों ही जो है पाथ फंक्शंस हैं, हीट एंड वर्क। यहाँ पे देखो, द पाथ फंक्शंस आर द प्रॉपर्टीज़ whose values depends on the path taken by the system। ये ऑन है यहाँ पे। ठीक है, whose values depends on the path taken by the system। heat is the energy interaction between system and the surroundings during a process and it does not depends on how the process happens and it is therefore it is a state function। सॉरी, हीट जो है स्टेट फंक्शन है यहाँ पे इसको कह रहा है, लेकिन वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन। अगर आपने सबने पढ़ा हुआ वर्क का जो फार्मूला क्या होता है, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर निकालें, ग्राफ के ऊपर वर्क निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ वर्क कितना हुआ है, और एक हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का जैसे ग्राफ बना हुआ है, जैसे 1 to 2 एक प्रोसेस है, यहाँ पे दिख रहा है सबको, एक ये प्रोसेस है 1 से लेके 2 तक, एक ये वाला प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क जो है दोनों में अलग अलग है। वो क्यों है? क्योंकि वर्क जो आपने पढ़ा होगा
कि वर्क क्या होता है? वर्क इज द एरिया अंडर द प्रेशर एंड वॉल्यूम. इट इज़ द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इन प्रेशर एंड वॉल्यूम चार्ट. इसके अंदर जो भी एरिया उसका प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो भी एरिया होगा उस वो हमने उसको कंसिडर करना है. जैसे प्रोसेस 1 और 2 में देखो, ये नीचे वाली लाइन है प्रोसेस 1 और 2 में. एक मिनट जरा. प्रोसेस 1 और 2 कौन सा है? ये वाला. ये है नीचे वाली लाइन. हाय सर, सुन रहे हैं ना सारे? ओके. अब अगर हम देखें नीचे वाला जो हमारे पास ग्राफ है 1 से लेके 2 तक, उसके अंदर जो अगर एरिया निकाल लेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, उसकी उसका उसकी वर्क का हमारे अगर निकालना है हमने, कितना वर्क अंडर इसमें 1 से लेके 2 तक कितना वर्क हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर हम एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ 1 और 2. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये आएगी, जो इसके नीचे जो ये दिख रहा है ना आपका क्रॉस, ठीक है ना. लेकिन अगर हम दूसरा प्रोसेस देखें, प्रोसेस जो ए है, अब ए प्रोसेस भी उसकी इनिशियल कोऑर्डिनेट्स 1 है और फाइनल कोऑर्डिनेट्स 2 हैं. ऐसे ही बी प्रोसेस के भी इनिशियल कोऑर्डिनेट्स सेम है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम है. लेकिन एक प्रोसेस ए है, एक का पाथ बी है, एक का ए है. लेकिन ए के अंदर अगर हम वर्क देखें तो वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि ए के अंदर जो वर्क होगा वो इस ग्राफ के अंदर जितना भी नीचे एरिया है वो सारा आएगा. तो ये एरिया से ऑलमोस्ट डबल है, जो कि पाथ बी के अंदर जो एरिया है, जो पाथ ए का एरिया ऑलमोस्ट डबल है. इट मीन्स उसका जो वर्क भी डबल होगा. इट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि जो वर्क जो आपका है प्रॉपर्टी है, इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ अ पाथ फंक्शन. समझ आ गया? नाउ एक आगे से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस को हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. तो चलो इससे पहले मैं एक फीडबैक ले लूँ आपसे. कितने बच्चे हो गए हैं? 7 हो गए. ओके, टेल मी, पाथ क्या होती है? व्हाट इज़ अ पाथ? एनीवन? हम्म. हाँ, वेरी गुड. नो नो, इट इज़ नॉट अ डिस्टेंस. सो पाथ जो है क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम देखें दो जो आपके अलग अलग पाथ हैं, एक पाथ ए है, एक पाथ बी है. तो जो भी जो सिस्टम ने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुँचने के लिए जो भी उसने पाथ जो है अडॉप्ट किया, उसको हम कहते हैं पाथ. उसको क्या कहते हैं हम? ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग पाथ हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम है, इनिशियल और फाइनल. लेकिन ये दोनों पाथ अलग हैं. एक पाथ जो है रास्ता जो है उसके नीचे अगर देखें तो वर्क उसका ज़्यादा आएगा, दूसरे का वर्क कम आएगा. तो इसलिए पाथ जो है कई जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी. ठीक है, वी नीड टू कंसिडर द पाथ, वी नीड टू नो द कि सिस्टम कौन कौन सी पॉइंट से होके गया है. तो अब इसको याद रखना आपने, इसमें जितने भी हमने टर्म्स यूज़ किए हैं वो सारी आगे यूज़ होंगी. ठीक है, अब आगे हम आते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. ये सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो, ठीक है. आवाज़ सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, नाउ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? अगर यहाँ पे पढ़ो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एनी वन हु कैन रीड फॉर मी ऑन द स्क्रीन सो दैट आई कैन नो कि आपको दिख रहा है. एनी वन? such that each intermediate state is a thermal equilibrium. चलो मैं पढ़ता हूँ इसको. नाउ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की जो डेफिनेशन है, एज पर डेफिनेशन, इफ़ अ सिस्टम अंडरगोस अ चेंज ऑफ स्टेट in an infinitely small increments such that each intermediate state is in a thermal equilibrium and such a process is called quasi-static process. अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझाता हूँ, ध्यान से सुनना जरा. ठीक है,
if a system undergoes a change of state in an infinitely small increments। अब इसमें ये कह रहा है कि कोई भी अगर सिस्टम, उसकी अगर स्टेट चेंज होती है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, स्टेट स्टेट क्या होती है, स्टेट वन से स्टेट टू में गया सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम अगर उसकी जो स्टेट चेंज होती है, लेकिन वो स्टेट जब चेंज होगी, अगर वो स्टेट इस तरह से चेंज होती है कि उसकी जो स्टेट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए उससे पहले वो इट अंडरगोस इनटू थ्रू अ स्मॉल वेरी स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स, वो बड़े छोटे 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 जो है इंक्रीमेंट में फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा। और उस वेरी जो छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स में जहाँ से होके जा रहा है, ठीक है, दैट इंक्रीमेंट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट्स शो करेंगे उसके अंदर, ठीक है। यहाँ देखो आगे, अब इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि अगर कोई भी जो है सिस्टम शिफ्ट होता है पॉइंट वन से पॉइंट टू में, ये देखो इनिशियल स्टेट क्या है यहाँ पे, पॉइंट वन दिख रहा है, फाइनल स्टेट क्या है, पॉइंट टू। अब यहाँ पे प्रोसेस तो अंडरगो हुआ है, वन से लेके टू में गया सिस्टम, ये ग्राफ दिखा रहा है जो, लेकिन ये सिस्टम वन से लेके टू में डायरेक्ट नहीं गया, ये सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे गया, इट रीचेस टू दिस पॉइंट आफ्टर यू कैन से आफ्टर अंडरगोइंग थ्रू अ वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट्स, वो छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स में जो है यहाँ तक पहुँचा है। जैसे पहले वन से शुरू हुआ प्रोसेस, यहाँ पे गया, इस पॉइंट पे पहुँचा, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद यहाँ पहुँचा, इस तरह से स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स में वो यहाँ पे पहुँचा, एक बार में नहीं पहुँचा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है, या ऐसा हम इसको क्यों कह रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये हर पॉइंट जो है, इस इंटरमीडिएट जो पॉइंट है, ये हर पॉइंट इट शोज़ अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट। जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये सारे जितने भी पॉइंट हैं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे ये सारे पॉइंट्स। और अगर कोई भी प्रोसेस जो है छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में फाइनल स्टेट तक पहुंचता है, और जितने भी इंक्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे थर्मल इक्विलिब्रियम को शो करते हैं, तब हम कहेंगे कि वो जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इसकी एग्जांपल देखते हैं, लेफ्ट साइड पे देखो। नाउ हेयर वी हैव टेकन अ सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट। एक सिलेंडर है यहाँ पे, ये बाहर दिख रहा है जो आपको, ठीक है, ये एक पिस्टन है। अब इस पिस्टन के ऊपर जो है वेट पड़ा हुआ है एक। अब ये एक वेट नहीं है एक्चुअली, इट इज़ अ वेट इज़ मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल वेट्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर ये वेट पड़े हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, दिख रहा है सबको ये? हेलो स्टूडेंट्स, ओके। तो अब ये पिस्टन के ऊपर जो है एक, इस पिस्टन के नीचे गैस को हमने ट्रैप किया हुआ है, किसी भी कोई भी गैस हो सकती है, कोई एनी आइडियल गैस। अब पिस्टन जो है गैस के ऊपर जो है, गैस इसके अंदर ट्रैप है और उसके ऊपर एक वेट पड़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। अब वेट जो है स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे वेट्स की फॉर्म में, एक काफ़ी बहुत बड़ा वेट पड़ा है लेकिन छोटी छोटी वेट्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम इसको वेट को उठाते हैं तो क्या होगा, पिस्टन किधर मूव करेगा, एनीवन? अगर मैं इस पूरे वेट को उठाता हूँ तो क्या होगा? माइक की आवाज़ आ रही है किसी की। अगर ये पूरा का पूरा जो पिस्टन के ऊपर वेट पड़ा है, इसको उठा दें तो क्या होगा? लेटर से जब वेट पड़ा हुआ था, ये पॉइंट वन है, सुन रहा है सबको, ठीक है। लेटर से ये पूरा सिस्टम अभी जो है, जो आपको दिख रहा है, दिस शोज अ पॉइंट वन या स्टेट वन, ये वाला स्टेट वन है यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर जो भी जितना भी प्रेशर है P1 V1 T1, ये स्टेट वन शो कर रहा है। अब अगर मैं इस वेट को उठा दूं, पूरे के पूरे वेट को उठा दूं तो क्या होगा, एनी वन? मैं बोल रहा हूँ क्या, ये सिंपल चीज़ है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। रोजीना क्या होगा बताओ? हाँ हाँ, नहीं पता, कमाल है। हाँ, अगर यहाँ से ये देखो, अभी वेट पड़ा हुआ है ऊपर, यहाँ नीचे गैस के ऊपर हमने प्रेशर जो बना के रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वेट पड़ा हुआ है पिस्टन के ऊपर। पिस्टन इज़ अ मूवेबल, फिक्स्ड नहीं है, ये मूव कर सकता है। अगर हम इस वेट को उठाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज तो पहले हो रखा है वो। अब जैसे ही हम वेट को उठाएंगे तो पिस्टन किधर को मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना ऊपर,
ठीक है ना, क्योंकि गैस अंडर प्रेशर थी, आपने ऊपर से वेट जो है रिमूव कर दिया तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, उसके ऊपर वेट कम हो गया तो उसको जो जो गैस है उसका प्रेशर है जो उसको क्या करेगा, पुश करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। यानी कि अगर हम जैसे ही हम पूरा का पूरा ये वेट उठाते हैं एक साथ, तो ये सिस्टम जो 1 से कहाँ जाएगा, सीधा 2 पे पहुंच जाएगा। समझ आ गया? ये ध्यान से सुनना जरा, समझ आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो गया। और जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो प्रेशर यहाँ देखो ग्राफ के ऊपर यहाँ पहुँच गया 2 पे, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम दोबारा फिर वापस आते हैं। लेट अस से अगर हमने पूरा वेट नहीं उठाया, अब वेट दोबारा फिर वैसे ही पड़ा, लेकिन हमने क्या किया, एक स्ट्रिप उठाई, यहाँ से पूरा वेट नहीं उठाया, एक स्ट्रिप उठाई है। सुन रहा है? अब एक स्ट्रिप उठाई है तो क्या होगा, दिस सिस्टम विल, थोड़ा सा ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पूरा वेट नहीं उठाया, हमने थोड़ी सी वेट उसको रिमूव किया, तो इट विल, दिस स्टेट विल रीचेस टू दिस पॉइंट, ये जो दिख रहा है यहाँ मेरा कर्सर, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट पे पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड वेट उठाया मैंने, थोड़ी देर के बाद जब मुझे लगा कि हाँ सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, तो क्या होगा, देन दिस पॉइंट शिफ्ट्स, या सिस्टम शिफ्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। दिख रहा है ना सबको? अब पॉइंट 1 से लेके सिस्टम गया लेटर से इस पे ए पे, फिर गया ये बी पे, ठीक है, उसके बाद तीसरा वेट भी उठा दिया मैंने, लेटर से आई हैव रिमूव थर्ड वेट सी। तो सिस्टम जैसे ही मुझे लगा कि इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर मैंने तीसरा वेट उठाया तो वो सिस्टम फिर यहाँ पे आके रुक गया पिस्टन। अब मुझे लगा हाँ अब सब कुछ स्टेबल हो गया, थोड़ी देर के बाद मैंने फिर चौथा वेट भी उठा दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो पिस्टन फिर पीछे की तरफ मूव किया थोड़ा सा, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम में आना ना, जब तक सारे अनबैलेंस फोर्स वो नहीं होंगे, तो वो सिस्टम यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से करते करते मैंने एक एक करके सारे वेट उठा दिए, तो सिस्टम विल स्लोली स्लोली इट रीचेस अप टू पॉइंट 2, सी डी ई एफ, और फाइनली ये 2 पे पहुँच गया, यानी ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुँच गया यहाँ पे। लेकिन अब ये ऐसे नहीं पहुँचा, अब ये कैसे पहुँचा, धीरे धीरे पहुँचा, इंक्रीमेंट्स में पहुँचा। ठीक है ना। तो अब जब मैंने पहले एक साथ एक वेट को उठा के साइड पर रख दिया और पिस्टन इंस्टेंटली पॉइंट 2 पे पहुंच गया, उसमें और जो अभी मैंने किया है, अभी मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे वेट रिमूव किया, एंड आई वेटेड फॉर द सिस्टम टू कम अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। फिर मैंने सेकंड वेट रिमूव किया, फिर सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया, फिर थर्ड रिमूव किया। तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। अब इस तरह का जो सिस्टम है जिसमें कि हमने प्रोसेस को बड़ा धीरे धीरे जो है परफॉर्म किया है, ठीक है, स्लोली स्लोली स्मॉल इंक्रीमेंट्स, तो इसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक मतलब कि अ प्रोसेस इज अंडरगॉन इन अ वेरी वेरी इन्फाइनेटली स्मॉल इंक्रीमेंट्स। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स में परफॉर्म हुआ है, सच दैट द ईच स्टेट रिप्रेजेंट्स एन इंडिमेट्री, जो स्टेट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम को शो करती है हर स्टेट। ठीक है, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछना मुझे। अब इस प्रोसेस का जो है, बेसिकली इस प्रोसेस का जो है, यू कैन से इसका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस। जो हमने पहले उठा के रख दिया वेट एक साथ, और अब इसमें जैसे अब उठाया, दोनों में फ़र्क क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, ये वैसा का वैसा ही हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि ये सिस्टम 1 से 2 में शिफ्ट हुआ है धीरे धीरे, इसी तरह से जैसे जैसे हम एक एक करके वेट रखना शुरू करेंगे, तो ये सिस्टम वापस फिर उसी जो पाथ को जो है अडॉप्ट करेगा, यानी ये इसी इसी पूरे ग्राफ को जो है फॉलो करेगा, ये पाथ को पूरा वैसा का वैसे ही ट्रेस कर देगा वापस जाने में भी। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम वैसे उठा के पूरा वेट साइड पे रखते हैं तो ये सिस्टम उसको ट्रेस नहीं करेगा, हो सकता है वो सीधा यहाँ से शिफ्ट मार जाए, यानी कि वो उस पाथ को ट्रेस नहीं करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है, इट इज़ इक्वलेंट टू रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि 100% रिवर्स हो सकता है, इट कैन बी रिवर्स्ड 100%। ठीक है, अब इस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आगे चलें हम, आगे चलें, शुड वी मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक जो टर्म है हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हो, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम।
यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इफ़ अ सिस्टम इज़ अंडर केमिकल मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी सिस्टम जिसके अंदर तीनों इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है और थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो उस तरह का कोई भी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, देन द सिस्टम इज सेड टू बी अंडर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, देन द सिस्टम इज सेड टू बी अंडर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसमें ये तीनों इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गए हैं एक बार, केमिकल मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, तो उस तरह का जो भी सिस्टम है उसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. Now let us try to understand what is chemical, mechanical and thermal equilibrium. अब यहाँ पे पढ़ो जरा ये थर्मल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं. थर्मल इज रिलेटेड टू हीट. द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम एंड हैज़ सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम. थर्मल इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होता है जब उस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर जो है फ्लो नहीं करता, या हीट फ्लो नहीं करती और उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है. इट विल रिमेन द सेम एट ऑल द पॉइंट्स. जब भी सिस्टम के अंदर हीट फ्लो होना बंद हो जाती है और उसका जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है उसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. समझ आ रहा है? थोड़ा बोल दिया करो, मुझे पता नहीं लगता फिर. ओके. इसी तरह से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? व्हेन देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद इन अ सिस्टम और बिटवीन द सराउंडिंग्स, सच अ सिस्टम इज देन सेड टू बी अंडर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके अंदर की मैकेनिकल के अनबैलेंस फोर्सेस ख़त्म हो जाएं, जिसमें कोई भी ऐसा फोर्स ना हो जिसको कि हम कह सकें कि अनबैलेंस फोर्स है, इसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसको हम कहते हैं देन द सिस्टम इज सेड टू बी अंडर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. जैसे इसकी एग्जांपल में तुम्हें बना के दिखाता हूँ यहाँ पे. लेट अस से ये एक बॉडी है. आपने मैकेनिक्स पढ़ी हुई है सबने? अच्छा. अब लेटर से यहाँ पे एक जो आपका बार है, यानी इस तरह से ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ. नाउ दिस फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 100 न्यूटन या लेटर से 10 न्यूटन्स. अब ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बोलो स्टूडेंट्स, टेल मी वेदर दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करूँ, ये मैकेनिकली ये बैलेंस्ड है या नहीं है? अरे हाँ ना बोलो, डरते क्यों तुम? मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ कर सकता हूँ तुम्हारा? हेलो, से समथिंग. अच्छा, क्यों नहीं है? हाँ, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और ये बॉडी जो है, हाँ एक ही फोर्स है, और ये बॉडी जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स यहाँ पे भी हमें 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे की तरफ. अब ये बैलेंस्ड है. अब ये बैलेंस्ड है, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड वर्टिकली बट इट इज़ स्टिल अनबैलेंस्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरह का कपल बना हुआ है. आपने देखा होगा कपल क्या होता है. ये अनबैलेंस्ड फोर्स है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे है, दूसरा फोर्स यहाँ पे है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है. दिख रहा है ये डिस्टेंस? तो इट विल, ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस बॉडी को घुमा देंगे ये इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे एक कपल बन गया है. तो इट मीन्स मैकेनिकली इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक और कंडीशन चाहिए, उसको कहते हैं ऑल द वर्टिकल फोर्सेज शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. वो तो हो गया, चलो. सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी ज़ीरो, वो यहाँ पे है नहीं अभी, ठीक है. और सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स, जितने भी मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स पता ना, मोमेंट्स या कपल्स, वो सारे इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए. जब ये तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये मैकेनिकली, ये थर्मल सिस्टम में जो मैकेनिक सिस्टम जो मैकेनिकली जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना. तो इस तरह से इसकी ये एग्जांपल है. कहाँ गया वो? हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम में तो सिंपल है कि टेम्परेचर जो है, हीट फ्लो नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैंने तो समझा दिया है. अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाए, जैसे लेट अस से कि कोई सिस्टम है उसके अंदर हमने दो गैसेस को ट्रैप कर लिया, अगर वो दोनों गैसेस के बीच में कोई रिएक्शन हो रहा है या दो
सिस्टम के अंदर कोई भी किसी भी तरह का रिएक्शन हो रहा है, तब तक जब तक वो रिएक्शन हो रहा है हम ये नहीं कह सकते कि दिस सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, इन केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, जब वो रिएक्शन होना बंद हो जाए, जब किसी भी तरह का कोई भी आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा, देन वी कैन से दैट द सिस्टम नाउ बिकम कम्स अंडर अ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक बहुत बड़ा जो है टर्म है ये। अब इसमें क्या करें हम कि जब जब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होगा जब ये तीनों के तीनों जो है कंडीशंस मेट हो जाए। पहले थर्मल इक्विलिब्रियम मेट हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश हो जाएगा, और केमिकल इक्विलिब्रियम जब तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, देन वी कैन से द सिस्टम कम्स अंडर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो था, जो हमने इसको अभी स्टडी किया था, इसके अंदर हम जो एक एक करके वेट को रिमूव कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा जो पर्पस, जहाँ उसके पीछे यही इसका हमारा ये पर्पस था, मोटिव था, कि हर पॉइंट के बाद वी हैव टू टेक अ रेस्ट, वी हैव टू टेक अ पॉज, सो दैट कि सिस्टम जैसे ही हमने यहाँ से वेट मैंने निकाला एक, ठीक है, तो पिस्टन क्या हुआ, आगे की तरफ मूव हुआ। जब मैं एक यहाँ से वेट निकालूंगा या वेट को रिमूव करूंगा तो पिस्टन आगे की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। और जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, तो ये इस पॉइंट पे पहुंच गया वो। जब यहाँ पे पहुंचा तो जब पिस्टन जो है, देयर विल बी सम फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर, तो कुछ हीट जो है प्रोड्यूस हुई होगी। उस हीट को रिमूव करने के लिए हमें सर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ताकि सिस्टम को हम कह सकें थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया वो। इसी तरह से अनबैलेंस फोर्सेस होंगे, उसको भी बैलेंस होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एकदम पिस्टन को निकाला, और सॉरी एकदम वेट को मैंने रिमूव किया, तो पिस्टन ने मूव किया, पिस्टन को मूव करने के बाद रुकने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है। सो we after every, you can say, increment, after every small step we have to wait for certain period of time so that the system comes under the equilibrium। इसलिए इसको हम, इस चीज़ को हम बार बार ये बोल रहे हैं कि द सिस्टम शुड बी इन इंटरमीडिएट स्टेट जो होंगी वो सारी की सारी जो है एक तरह से इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। समझ आ रहा है कुछ थोड़ा सा? तो ये इसका जो इसके पीछे ये थर्मल इक्विलिब्रियम का ये वाला जो इसके पीछे प्रिंसिपल है मेन, जो इसको हम, जिसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्वासी स्टैटिक दिस प्रोसेस। आई थिंक टाइम हो गया ना? कितने बजे तक क्लास है ये? 11:15। सो नेक्स्ट जो है, वी विल इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेलो। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स आपकी स्टार्ट होने वाली है, बेसिक टर्म्स जो ख़त्म हो जाएंगे इसमें, ख़त्म होने वाली हैं आगे। ठीक है। तो ये बेसिक आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आगे थर्मोडायनेमिक्स। तो कोशिश करना कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको आगे मैसेज देना कि दे शुड ज्वाइन द क्लास, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। ठीक है। मुझे नहीं लगता है तुम्हें कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस है। अगर आप फिजिकली क्लास लेंगे तब भी मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आई एम टोटली, मतलब मैं अपना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी मतलब लॉस ना हो। तो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। यू कैन आस्क एनी थिंग, तो डोंट यू कैन से मिस योर क्लास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं काफ़ी टाइम लगाता हूँ इसको बनाने में भी। ठीक है। तो सबको आगे कह देना कि अपना जो है क्लासेस अटेंड करो और साथ में नोट्स बनाने शुरू करो। ठीक है। सो गिव मी अटेंडेंस, कौन कौन जो है यहाँ पे मुझे मैसेज कर दो जरा एक, इसमें मैं देख लूँ, चैट में कर दो, अपना रोल नंबर नाम लिख दो बस। ठीक है। आई थिंक ऑलमोस्ट सबकी आ गई अटेंडेंस। ठीक है फिर, ओके, टेक केयर।